आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग की कहानी बता रहे हैं जिस पर कभी नाग लिपटा रहा करते थे। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर भगवान शिव भूरे रंग के स्वरूप में है, जो काफ़ी कम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर की। ये मंदिर अपने आप में बहुत अनोखा और बहुत मान्यता प्राप्त करने वाला मंदिर है। इस मंदिर को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार व्यास जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, ये जो मंदिर है, आप यहाँ पर आते हैं, आपको किस तरह से अनुभूति होती है भगवान शिव का? जब आप लोग श्रृंगार करते हैं या फिर आप लोग आते हैं तो किस तरह से आपको अनुभव होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज श्रावण का तीसरा सोमवार है। एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का श्रृंगार यहाँ किया जाता है। हमारा मंदिर बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में अपने अलग अलग विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध है। चाहे सोमवार को सवेरे रामेश्वरम की भस्म आरती, रामेश्वरम की भस्म से भस्म आरती करनी हो, या जीवित सर्पों का श्रृंगार करना हो, या अमरनाथ श्रृंगार करना हो, या फिर सहस्त्र घट जलधारा अभिषेक हो, इन सारी प्रकार की विशिष्टताओं को हम जब यहाँ देखते हैं तो एक जीवंत अनुभव होता है। मैं मेरे बाल्यकाल से ही यहाँ पर श्रृंगार करते रहा हूँ। पहले हमारे फोर फादर्स, हमारे परदादाजी, उसके बाद दादाजी, फिर हमारे समाज जो रायपुर पुष्टिकर समाज है, इसके गणमान्य लोग, वरिष्ठ लोग यहाँ पर आया करते थे, श्रृंगार करते थे। उन्हीं से हमने ये विरासत में ली है कि कैसे श्रृंगार किया जाता है। और अनुभूति की यदि बात करें तो अनुभूति कुछ इस प्रकार की है कि जब आप श्रृंगार कर रहे होते तो आपको लगता नहीं है कि आप किसी शिवलिंग का श्रृंगार कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई देव बैठे हुए हैं, आप उसका श्रृंगार कर रहे होते हैं। गूज बम्स होते हैं। चाहे वो मैं हूँ, अंदर में अभी हमारी पूरी टीम के 25 लोग, 25 मेंबर हैं, आज शिव जी की कुटिया बना रहे हैं। स्वरूप से लेकर के फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और सीलिंग तक एक एक छोटी छोटी चीज़ों का विधि विधान से, आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक और वेद शास्त्री तरीके से ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। यही हमने बड़ों से सीखा है। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जीवित सर्प को लेकर के भी, मतलब जीवित सर्प का भी श्रृंगार करते हैं। किस तरह से वो श्रृंगार होता है और क्या आप लोग जब श्रृंगार करते हैं तो डर नहीं लगता कि आप लोग सर्पों के बीच में हैं और ऐसे श्रृंगार कर रहे हैं? देखिए, श्रृंगार की जहाँ तक बात होती है, शिव का सबसे मुख्य आभूषण ही सर्प है। यदि हम शिव को उसके आभूषण अर्पित करते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। सोना, चांदी, गहना, ये सब आर्टिफिशियल भी अवेलेबल है और जो वास्तविक रूप है उसमें भी। तो जब वास्तविक रूप में सर्प उपलब्ध हैं तो हम अनुमति लेकर ही इस प्रकार का श्रृंगार करते हैं, जिसमें नीचे का जो ग्राउंड है उस पूरे ग्राउंड को लाल कर दिया जाता है ताकि सर्प जो है वो लाल रंग से आकर्षित होते हैं। और जो मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ दरवाजे हैं, इन चारों दरवाज़ों को मॉस्किटो नेट और दोहरी सुरक्षा प्रणाली से सिक्योर किया जाता है ताकि कोई भी सांप जो है वो बाहर मत आए, और अंदर भी किसी को जाने नहीं दिया जाता है। सारे सर्प जो है वो विषैले नहीं होते हैं। इन्हें उज्जैन से, बनारस से, गरियाबंद से, विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को अनुमति लेकर बुलाया जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। अंदर में सिर्फ एक गर्भगृह में ऐसी व्यवस्था रहती है जहां पर सर्प जो है वो स्वच्छंदता से विचरण कर सकें, अपने देवाधिदेव महादेव की आराधना वो भी कर सकें। वो उनके शिवलिंग में लिपट कर ऐसी भाव भंगिमाएं स्वतः ही प्रस्तुत करते हैं जिसके लिए उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है। और रही बात डर की, तो जब सुरक्षा प्रणाली दोहरी रहती है तो अब सांप से बड़ा सांप का डर, वही डर जो है उसको अध्यात्म की दृष्टि से जब आप देखते हैं भगवान को तो वो डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो काफ़ी अलग और रोचक बात कही इन्होंने। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है और उनका जीवित सर्पों के साथ भी जो श्रृंगार है वो किया जाता रहा है। और इस बार भी जब ये श्रृंगार होगा तो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो भगवान शिव का स्वरूप है वो अपने आप में ही बहुत मायने रखने वाला स्वरूप है। और कहा जाता है कि भूरे रंग का जो स्वरूप है वो भारत में बहुत ही कम भगवान शिव का होता है। और ऐसे में इस मंदिर की मान्यता काफ़ी अधिक है। कहा भी जाता है कि भगवान शिव का जब ये स्वरूप प्राकृतिक रूप से प्रकृति के बीच में जब ये विराजमान था तो कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर सर्प लिपटे रहते थे। और उसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जीवित सर्पों को लेकर के भी जो श्रृंगार है भगवान का वो भी किया जाएगा। और उसकी तस्वीर भी हम आपको लल्लूराम के जरिए दिखाएंगे। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ सुप्रिया पांडे, लल्लूराम.com, रायपुर।